वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी जीके के एक महत्वपूर्ण बिंदु उत्तर प्रदेश की जलवायु, इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का डिस्कशन करेंगे। यह क्लास सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहाँ से प्रश्न बनने की प्रबल संभावना रहेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इससे पहले एक जरूरी सूचना है साथियों कि अगर आप यूपी पीसीएस या फिर अन्य स्टेट पीसीएस एग्जाम, वनडे एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, अगर स्टेट पीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना चाहिए और वनडे एग्जाम के लिए ज्ञान सर एजुकेशन, ये दोनों एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएंगे। और कोई भी कोर्स परचेज करते समय अगर आप कूपन कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, तो आपको प्रॉपर डिस्काउंट देखने के लिए भी मिलेगा। ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है, तो जल्द से जल्द आप ऑफर का लाभ लीजिए, या फिर आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर कोर्स की अतिरिक्त जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। देखिए, उत्तर प्रदेश की जलवायु की बात करें तो इससे पहले आपको थोड़ा सा जलवायु के बारे में समझना। देखिए, जलवायु क्या होते हैं? जलवायु का मतलब एक विभिन्न क्षेत्र या फिर विभिन्न स्थान जहाँ पर अलग अलग प्रकार की मौसम होते हैं, अलग अलग प्रकार का वातावरण होता है, वही जलवायु होता है। अगर पूरे भारत के जलवायु की बात करें तो भारत जो है भूमध्य रेखा के निकटतम है, मतलब भूमध्य रेखा के पास है, इसलिए भारत की जो जलवायु है उष्ण कटिबंधीय है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। ठीक, अब हम लोग आते हैं यूपी पर। अच्छा, उष्ण कटिबंधीय इसका मतलब भी समझ लीजिएगा। उष्ण कटिबंधीय का मतलब ये होता है कि यहाँ पर मतलब गर्मी ज्यादा रहेगी, है ना। देखिए, अब उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की जलवायु मुख्य रूप से उष्ण प्रधान, शीतोष्ण कटिबंधीय एवं मानसूनी है। मानसूनी का मतलब यहाँ पे मौसम परिवर्तन होता रहता है। फिर भी धरातलीय विषमताओं तथा समुद्र तल से विभिन्न स्थानों की भिन्न भिन्न ऊंचाइयां होने के कारण यहाँ जलवायु में विषमता मिलती है। देखिए, जलवायु मुख्य रूप से क्या है? उष्ण प्रधान, शीतोष्ण कटिबंधीय और मानसूनी भी है, लेकिन समुद्र तल से ऊंचाई होने के कारण यहाँ पर क्या है कि जलवायु में विषमता मिलती है। अब विषमता किस प्रकार की है, यहाँ पर आगे वर्णन किया गया है। उत्तर प्रदेश में पूर्व में सर्वाधिक वर्षा पूर्वी तराई तथा सबसे कम वर्षा पश्चिमी मैदान के क्षेत्र में होता है। यूपी में जो सबसे ज्यादा बरसात होता है ये पूरब की ओर जो पूर्वी तराई क्षेत्र है, यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होता है। और सबसे कम वर्षा जो होता है जो पश्चिम के मैदान है, इन क्षेत्र में सबसे कम बरसात होती है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला गोरखपुर है। गोरखपुर जो पूर्वी तराई क्षेत्र में है, यहाँ पर प्रति वर्ष 184.7 सेंटीमीटर औसत बरसात होती है। और सबसे कम वर्षा वाला जो जिला है ये मथुरा है, 54.4 सेंटीमीटर बरसात प्रति वर्ष होती है। तो सीधा सीधा पॉइंट याद रखना है कि यूपी में गोरखपुर में सबसे ज्यादा बरसात होता है और मथुरा में सबसे कम। उत्तर प्रदेश में पूरब से पश्चिम व उत्तर से दक्षिण चलने पर वर्षा की मात्रा क्रमशः घटती जाती है। देखिए, जैसे जैसे आप पूरब से पश्चिम की ओर आएंगे बरसात कम होती जाएगी और उत्तर से दक्षिण की ओर जाएंगे फिर भी बरसात कम होती जाएगी। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला महीना जुलाई है। जुलाई महीने में सबसे ज्यादा बरसात होता है पूरे यूपी में। उत्तर प्रदेश में नवंबर से फरवरी तक शीत ऋतु रहता है। देखिए, नवंबर, दिसंबर, जनवरी ये ठंडी का मौसम होता है, तो शीत ऋतु रहता है। उत्तर प्रदेश का सबसे ठंडा महीना जनवरी। ये सब कॉमन से फैक्ट है, आप अपने दैनिक जीवन में भी देखते हैं, आवश्यक नहीं कि चीजों को लिख कर ही समझा जाए। देखिए, शीत ऋतु में उत्तर से दक्षिण बढ़ने पर तापमान बढ़ता है। जैसे जैसे आप उत्तर मतलब ऊपर से नीचे की ओर आएंगे टेम्परेचर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और शीत ऋतु में सबसे कम तापमान उत्तर पश्चिम के जिलों में रहता है। देखिए, उत्तर पश्चिम मतलब इधर के जो जिले हैं इधर सबसे कम तापमान रहता है। और सबसे गर्म महीना जून का है, जो जून का महीना होता है सबसे गर्म होता है। देखिए, 21 जून आपको ये डेट भी याद होगा। जो सूर्य है ये कर्क रेखा पर एकदम सीधा होता है। 21 जून को एकदम सीधा, जैसे पृथ्वी आप देखेंगे यहाँ पर भूमध्य रेखा है, ये मान लीजिएगा ये कर्क रेखा है, तो 21 जून को सूर्य एकदम सीधा रहता है। और जब सूर्य एकदम सीधा रहता है तो प्रकाश की मात्रा सबसे ज्यादा पड़ती है, इसीलिए जून सबसे गर्म महीना है। आगे दिया है ग्रीष्म ऋतु में उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग से दक्षिणी भाग
तथा पूर्वी भाग से पश्चिमी भाग की ओर बढ़ने पर तापमान क्रमशः बढ़ता है। देखिए उत्तर से दक्षिण जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, पूरब से पश्चिम आएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक औसत तापमान आगरा सहित बुंदेलखंड क्षेत्र का रहता है। देखिए जो सबसे ज्यादा तापमान होगा बुंदेलखंड क्षेत्र रहता है का होता है, इसमें आगरा भी शामिल हो जाएगा, आगरा को लेते हुए। अब यहाँ पर यह बताया गया कि सबसे ज्यादा टेम्परेचर कब रिकॉर्ड किया गया, तो 1987 में बांदा का तापमान 49 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। ग्रीष्म ऋतु में जो गर्मी का महीना होता है, इसमें उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग जो कि बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है में अधिक तापमान होने के कारण का जो प्रमुख कारण है ये कर्क रेखा के नजदीक होना। देखिए कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरता है, जिसमें उत्तर प्रदेश भी है। तो इसमें जो बुंदेलखंड क्षेत्र है ये कर्क रेखा के ज्यादा नजदीक है और कर्क रेखा पर सूर्य एकदम सीधा होता है, इसी कारण यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होते हैं। यूपी में बंगाल की खाड़ी के मानसून को पूर्वा कहते हैं। देखिए यूपी में जो बंगाल की खाड़ी आती है, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर ये भारत का मैप अगर देखा जाए बंगाल की खाड़ी है, तो यहाँ की जो मानसून यूपी में एंट्री करती है इसको पूर्वा नाम दिया जाता है। और इसमें यूपी में जो होने वाली संपूर्ण वर्षा है इसका लगभग 75 से 85% भाग जो पूर्वा है दक्षिणी पश्चिमी मानसून इसी से होता है। मतलब बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आता है उसी से यूपी में सर्वाधिक बरसात होती। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर, शामली, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, अलीगढ़, मथुरा और आगरा इत्यादि आर्द्र शुष्क उपोष्ण जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। उत्तर प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में दैनिक तापांतर 10 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। दैनिक तापांतर का मतलब ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए सुबह का टेम्परेचर मैं एक नॉर्मल लिख रहा हूँ, अगर 30 डिग्री सेल्सियस है तो शाम के समय 44 पहुंच जाएगा, मतलब 44-40 ऐसा हो जाएगा। तो दैनिक तापांतर 10 से लेकर 14 के बीच में रहता है। उत्तरी मैदानी भाग में निम्न वायुदाबी दशाएं मौजूद होती हैं। दोपहर के समय लू नामक गर्म और शुष्क हवाएं बहती है। अगर आप यूपी के क्षेत्र से या यूपी, एमपी, राजस्थान, बिहार, झारखंड, तो आप ये देखेंगे दो जो गर्मी का महीना होता है इसमें एकदम शुष्क हवाएं चलती हैं, जिसे लू कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड में कर्क रेखा के समीप होने के कारण गर्मी, ये तो अभी हम लोगों ने पीछे भी देखा है कि कर्क रेखा के पास है बुंदेलखंड, इसीलिए सबसे ज्यादा गर्मी यहाँ पर होती है। आगरा और झांसी सबसे गर्म रहता है अपने यूपी में। अगर देखा जाए बरेली का तापमान सबसे कम रहता है। जो बरेली है, बरेली, इसका टेम्परेचर सबसे कम रहता है। आगे यहाँ पर है उत्तर प्रदेश में अधिकतर बरसात बंगाल की खाड़ी की शाखा से प्राप्त होती है। गंगा के मैदानी भागों में बंगाल की खाड़ी अरब सागर के साथ मिल जाती है। जो गंगा का मैदानी भाग है इसमें क्या होता है कि बंगाल की खाड़ी अरब सागर के साथ मिल जाती है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग से पश्चिमी भाग की तरफ जाने पर बरसात की मात्रा कम होती जाती है। जैसे पूरब से आप जैसे जैसे पश्चिम में जाएंगे बरसात कम होती जाएगी। देखो आपने पीछे देखा भी कि गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा होता है और मथुरा में सबसे कम बरसात होता है। किंतु वर्षा की मात्रा की परिवर्तनशीलता पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ती जाती है। पूर्वी भाग में औसत बरसात जो है 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होता है और पश्चिमी में 60 से 100 सेंटीमीटर के बीच रहता है। ये वार्षिक औसत वर्षा है। अधिकतम जो वर्षा है लगभग 90% दक्षिणी पश्चिमी मानसून वही जो पूर्वा आपने पीछे लिखा था, है ना, ये पूर्वा से प्राप्त होते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में पश्चिमी भाग की अपेक्षा अधिक बरसात होती है, क्योंकि भाई देखिए पूर्वी भाग की बात करें, देखिए यूपी का जो पूर्वी भाग है ये बंगाल की खाड़ी के ऐसे पास है, तो मानसून यहाँ से चलेगा तो ज्यादा बरसात यहीं पर हो जाता है। और यहाँ पे देखिए उसके बाद क्या होता है, बरसात के का क्रम देखेंगे, केंद्रीय, पश्चिमी, बुंदेलखंड क्षेत्र होते हैं। उत्तर प्रदेश में मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र की बात करें तो यहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा प्राप्त करते हैं। भाबर और तराई क्षेत्र उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग इसमें सम्मिलित है। उत्तरी सहारनपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, बलरामपुर आदि। सबसे अधिक वर्षा गोरखपुर के क्षेत्र में होता है। और सबसे कम बरसात की बात करें तो यहाँ पे देखिए 50 से 100 सेंटीमीटर बरसात होती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश इसमें शामिल, जैसे मथुरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, है ना, यहाँ सब क्या होता है, बरसात बहुत कम होती है। तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश की जलवायु से जुड़ी महत्वपूर्ण क्लास रही, जिसमें हम लोगों ने कुछ विशेष तथ्यों का डिस्कशन किया है। इस प्रकार के वीडियोज आपको लगातार मिलते रहेंगे, बस इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। और साथियों आप यूपी पीसीएस या फिर अन्य एग्जाम की अगर कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए आपको इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी प्राप्त कर लेनी है। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। अब मिलते हैं आपसे अन्य वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।